ये तो नामुमकिन है आपी। नामुमकिन सिर्फ इसलिए है कि तुम इस वक्त मेरी तरह सोच रही हो। अरे तुम एक ऐसी बीवी की तरह सोचो ना जो अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और उसे तुम इतना प्यार दो कि उसे अपनी वो आपा ही बुरी लगने लग जाए। वाह आपी, आप तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही हैं। ये फॉर्मूला वैसे आपने अपने घर पे क्यों नहीं अप्लाई किया? देखो सारा, मेरे घर के मसले कुछ और हैं, ठीक है? तो फिलहाल तुम अपने घर की सोचो और जैसा मैं तुम्हें कह रही हूं बस वैसे करती जाओ। लेकिन आपी मुझसे काम नहीं होता, वो बहुत ज्यादा काम करवाती है। ओफो, अब इतनी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पर तो वो थोड़ा हल्का हाथ रखेगी। लेकिन खैर फिलहाल वो जो जैसे कह रही है ना वैसे करो, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन प्लीज आप खाना खा कर जाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ का बना खाना है तो जरूर खाऊंगी। हाँ बस जरा उसमें अजरा की तरह मिर्चें ज्यादा मत कर देना। आप भी क्या हो गया? हाँ आमिर, तुम्हें मकान का बोला था मैंने, उसका क्या हुआ? यार तुम्हें जो कहा है तुम वो करो ना, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ हाँ एडवांस में दे दूंगा। अरे यार एक ही बात क्यों कर रहे हो, पैसे दे दूंगा, तुम्हें काम करो जो तुम्हें कहा है बस। मुझे हर हाल में मकान चाहिए बस, और इतने पैसे हैं मेरे पास कि अपना घर चला सकता हूं मैं खुद से। और मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं सिर्फ बाप के टुकड़ों पे नहीं पल रहा, खुद से अपना घर चला सकता हूं मैं। समझ आई तुम्हें? ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बोल देती, मैं खाना बना देती। ठीक है, मैंने कोरमा बना दिया है, सब्जी धो के भी रख दी है। तुम सब्जी काटो और सब्जी बना दो। और हाँ, आटा भी गूंद दिया, तुम रोटियां बना लेना। काफी समझदार लगती हैं तुम्हारी आप ही मुझे। जी। तो फिर उन्हें तलाक क्यों हुई? मैं उनके मामले में इतना नहीं बोलती। वैसे उनको तलाक नहीं हुई, वो सिर्फ अम्मी के पास कुछ दिन रहने के लिए आई। ओह अच्छा, शायद मैं ही कुछ गलत समझी। तुमने बुलाया उन्हें क्या? मेरी बहन है वो, जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हैं। आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, मगर उनके तेवर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद तुमने उनको मेरे बारे में कुछ गलत बताया। नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो सारा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा सलूक तुमसे कुछ गलत है, तुम्हें मुझसे कुछ शिकायतें हैं, तो मुझे बताओ। घर की बात को घर में ही रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। घर की बात को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये क्या हो गया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब क्या मेरी आप ही मुझसे मिलने भी नहीं आ सकती मेरे घर पे? तो इसमें इतना इरिटेट होने वाली क्या बात है? मैंने तो जस्ट पूछा ही ये तुमसे। लेकिन आपके अंदाज से तो यही लग रहा है ना कि आपको एतराज़ है शुमाइला आपी के आने का। भला मुझे क्यों एतराज़ होने लगा तुम्हारी आपी के आने का? बुलाओ, बल्कि तुम अपनी पूरी फैमिली को बुलाओ, उनको डिनर करवाओ, खुद पका के खिलाओ, मगर हंसी खुशी। भला मैं क्यों बुलाऊंगी अपने खानदान को यहाँ पे?
हाँ तो इसमें गलती क्या है सारा? खैर छोड़ो, लीव इट। तुम खाना पकाओ जल्दी से। मैं तुम्हारी आपी को खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। मैं उनसे मिलके भी आती हूँ ताकि अगर उनको मुझसे कुछ शिकायत है तो माजरत भी कर दूँ। शाबाश, जल्दी जल्दी काम करो तुम तो। अजरा, मैंने आमिर से बात कर ली है। कल तक हमारे लिए किराए के मकान का इंतजाम कर देगा। नहीं सलमान, ये आप गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहा हूं मैं अजरा? तुम देख नहीं रही कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है? किसी को भी मुझ पर एतमाद नहीं है, ना तुम्हें, ना अम्मी को, ना ही बहनों को। और खैर से अब्बू तो मुझे पहले ही नकारा इंसान समझते हैं। नहीं सलमान, मैं आप पर पूरा एतमाद करती हूँ। अगर एतमाद करती तो मेरी बात मान लेती, जाने देती मुझे। ठीक है सलमान, आप चले जाएं। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। मैं अम्मी के साथ इस घर में रह लूंगी। नहीं अजरा, मैंने जो फैसला किया है अब मैं वही करूंगा। इन सब के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। और तुम्हें जो मैंने कहा है ना, तुम सिर्फ वो करो। तुम अपना सामान पैक करो, हम कल ही ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मेरा इंट्रोडक्शन जरा ठीक तरीके से नहीं हुआ। अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो मैं माजरत करती हूँ। वैसे आपको मेरे पर्सनल मैटर पे बोलने का हक नहीं था। सच कहूं तो मुझे आपकी बातें बहुत बुरी लगी हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी घर को घर बनाने में गुजार दी है। जब मैं किसी का भी घर टूटते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। घर बसाने के लिए बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है और यही औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आई थिंक जिंदगी में फैसला लेना जरूरी होता है। औरत की बर्दाश्त कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, अलबत्ता उसे ये पता होना चाहिए कि बर्दाश्त करने से ही घर बसते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? आप सारा की बहन हैं, आप उसे बहुत अच्छे से जानती होंगी। दोनों बहनों की आदतें खूब मिलती। सारा भी सब्र का दामन बहुत जल्दी हाथ से छोड़ देगी। मुझे तो ये डर है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं उसका रिश्ता भी खत्म होने पर ना आ जाए। ठीक है, तो अब शायद मुझे भी आपसे खुल के बात करनी चाहिए। मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि सारा को समझाऊंगी कि वो अपने घर में प्यार से रहे, पर आपकी बातों से ये लग रहा है कि सारा के हवाले से आपके इरादे कुछ ठीक नहीं है।
क्योंकि जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सारा की जिंदगी में दखलंदाजी बंद कर दें। इसी में भलाई है। मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहें। सारा को तंग करना छोड़ दें। खैर, मैं जाके सारा से मिलती हूँ और अपने घर चलती हूँ। दोनों बहनें जैसी हैं, जरा बराबर भी फर्क नहीं। तुमने सलमान से बात की? अम्मी वो सलमान मेरी कोई बात सुनते कहाँ है? या अल्लाह, मेरे घर को क्या हो गया है? हर वक्त दिल में धड़का लगा रहता है कि मेरा बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। कहाँ है वो? पत्नी कहाँ गुस्से में बावला बना फिर रहा है। या अल्लाह, मेरे बेटे को सुकून दे दे। तुम्हें मैंने बोला था कि सामान पैक करो अपना, तुमने किया है कि नहीं अभी तक? कैसी बातें कर रहे हो सलमान बेटा? सामान क्यों पैक करना है? अम्मी, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बस मैं कल ही जा रहा हूँ। मकान का इंतजाम हो जाएगा कल तक। पागल हो गए हो क्या? बीवी की खातिर माँ को छोड़ के जाओगे? इसमें आखिर मेरा कसूर क्या है? अम्मी, कसूर तो सारा मेरा है ना। आप सब लोगों को मुझ पर एतराज है, मेरी बीवी पर एतराज है। इसीलिए तो आप सब लोगों से दूर जाके रहना चाह रहा हूं मैं। तुमने इसे कुछ कहा है? नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं बोला। अम्मी, ये क्या ही बोलेगी? मुझे नजर नहीं आता कि इस घर में क्या हो रहा है? अंधा हूं मैं, नजर नहीं आता मुझे? सलमान प्लीज, आप अम्मी से बदतमीजी तो मत करें। तुम चुप रहो। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं और मैं तुम्हें ये मजीद रोता हुआ नहीं देख सकता। रोना बंद करो। सलमान बेटा प्लीज, मैंने कभी इसको सास बन के नहीं देखा। मैंने हमेशा इसके साथ बेटी जैसा सलूक किया। अम्मी, इस घर में सिर्फ आप नहीं है, और लोग भी रहते हैं। अच्छा, तुम्हें अपनी बहनों पे एतराज है? अरे बेटा, घर में तो छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं, सब हल हो जाएंगे। अम्मा, बस कर दें आप। मैं तंग आ गया हूं इस रोज रोज के झगड़े से। मजीद इस शोर शराबे, इस लड़ाई झगड़े में नहीं रह सकता मैं। बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं हूं ना यहाँ पे, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सलमान प्लीज, अम्मी की बात मान लें आप। तुम्हें मैंने जो बोला है तुम वो करो। अपना सामान पैक करो, हम कल जा रहे हैं घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। सलमान, सलमान रुक जा। अम्मी मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरी अभी उससे बात हुई है। उससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ है कि ये औरत इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। इसका कोई ना कोई एजेंडा जरूर है। वो पता चले तभी तो मालूम होगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सारा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। वो सब तो ठीक है आपी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? पूरा दिन नौकरों की तरह काम करती हूँ, खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, मतलब एक काम खत्म नहीं होता दूसरा काम बोल देती है मुझे। इसीलिए तो बोल रही हूं मैं, उसे कमरे की हद तक रखो। वो
किससे क्या बात करती है, मुराद को क्या पट्टियां पढ़ाती है, मतलब ये सब कुछ पता तो करना होगा ना। मुझे इस औरत के इरादे ना बहुत खतरनाक लग रहे हैं सारा। तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। अम्मी ने बहुत बड़ी गलती की है मेरी यहाँ शादी करके। यार सारा, अगर गलती हो गई है तो उसे सुधारना भी तो है ना। और वैसे भी तुम्हें उस घर के हालात तो पता ही हैं। उस अजरा के रहते हुए ना तुम्हारी तो उस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो बोल रही हूँ वो करो, वरना मुराद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिलहाल ये मैं काम कर लूं। वैसे सारा, तुम इस तरह से काम करते हुए ना बहुत अच्छी लग रही हो। क्या है ना, तुमने घर में कभी पानी का एक गिलास तक नहीं उठाया। ठीक है, वैसे इस तरह से तुम सुघड़ तो बन ही जाओगी। या अल्लाह, ये किस चीज की मुझे सजा मिल रही है। मेरा घर बर्बाद हो रहा है मेरी आंखों के सामने। ऐसा करती हूँ, मुराद को फोन मिलाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी? मुराद बेटा, बहुत बुरे हालात हैं घर के। आंटी क्या हुआ? सब ठीक तो है? बेटा तुम अजरा को आके ले जाओ। क्यों आंटी? सब ठीक है? मुझे बताएं, कुछ हुआ है तो। मुराद, अजरा की वजह से सलमान ने घर में झगड़ा किया हुआ है। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। मुझे अजरा घर पे नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ पे रहेगी तो मेरा बेटा कुछ कर लेगा। सलमान हमारे लिए सब कुछ है। आंटी क्या हो गया आपको? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? एटलीस्ट मुझे बताएं तो कि हुआ क्या है। सलमान अजरा को लेके घर से जाने की धमकी दे रहा है। बेटा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज बेटा, तुम अभी और अजरा को लेके चले जाओ, वरना सलमान मुझसे जुदा हो जाएगा। आंटी आप अपने बेटे को समझाएं। वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? वो इतना समझदार होकर। तुम मानो या ना मानो, वो ये सब कुछ अजरा के कहने पे कर रहा है। तुम्हारी कजन ने इस घर में आग लगा दी है। नहीं आंटी, ये आप गलत कह रही हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। बेटा तुम मानो या ना मानो, अजरा ऐसे ही है। जब वो इतने लोगों की जिंदगी खत्म कर सकती है तो सलमान को उसकी मनहूसियत खा जाएगी। नहीं आंटी, ये आप ज्यादती कर रही हैं। बेटा तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन अजरा मुझे इस घर में नहीं चाहिए। तुम अभी आओ और उसे यहाँ से लेके चले जाओ। हेलो हेलो, क्या मुसीबत करके रखी हुई है। मैं अपने बच्चों से जुदा बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे बच्चे मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? बहुत गलत सुना है आपने। वो मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें अपने पास बुला कर रहूंगी। हेलो, क्या हाल है? कैसी हो? मैं बस तुम्हें याद कर रही थी। क्या वाकई तुम 2 दिन बाद आ रही हो पाकिस्तान? तुमने तो मुझे खुशखबरी दे दी। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है मेरे पास।
जब तुम पाकिस्तान आओगी ना तब बताऊंगी। ये समझो कि मेरे पाकिस्तान आने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा, तो ये चक्कर है जो इसने चलाया हुआ है। ये तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। तुम सलमान के साथ नहीं, मुराद के साथ जा रही हो। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, एक दिन उसे सुकून का नसीब नहीं हुआ है। इस घर में अब तुम्हारी सौतन आने वाली है। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं, लेकिन अगर वो मुराद का जिक्र कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि मुराद को कुछ ना कुछ तो पता होगा। मुराद, तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अजरा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मुराद, तुम्हें सलमान के आने का इंतजार करना चाहिए था। उसने फोन किया, मुराद आया और उसे साथ लेके चला गया। ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई ऐसी बात थी तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं आगे बात करता उससे।